उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम लोग और खास लोगों के प्रवेश का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राधिकरण है, जो मंदिर प्रबंधन है, वो निर्णय करने में सक्षम है, लिहाजा इस मामले की यहां कोर्ट तय नहीं कर सकता किसे गर्भगृह में जाना चाहिए और किसे नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले भी निर्णय दे चुका है कि पूजा कैसे की जानी चाहिए और महाकाल के ज्योतिर्लिंग का कैसे उसका बचाव और सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सीधे प्रबंधन के पास जाएं या सरकार के पास अपनी बात कहें। तो विष्णु जैन हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता के वकील। विष्णु, इस पूरे मामले में विष्णु ने शिवजी की पूजा के लिए और याचिका दाखिल की, तो कोर्ट का रुख क्या रहा, कोर्ट ने क्या कहा और पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं पूरा एक इशू एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही बेसिक सी बात है हमारी। हमने आरटीआई एप्लीकेशन हमारे क्लाइंट्स ने डाला था और ये आरटीआई में इंफॉर्मेशन सीख की थी कि यहाँ पे जो वीआईपी दर्शन है और जो आम सामान्य लोग हैं उनके लिए दर्शन के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या व्यवस्था है और गर्भगृह के अंदर कौन जा सकता है और कौन जो है प्रतिबंधित है। उसमें आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिली थी कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो कलेक्टर महोदय हैं वो निर्धारित कर रहे हैं कि कौन गर्भगृह में जाएगा और जो गर्भगृह में जाएगा उसको वीआईपी का दर्जा दिया जा रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट में और पहले इंदौर हाई कोर्ट में याचिका डाली, जिसमें इंदौर हाई कोर्ट ने कहा कि वीआईपी कौन होगा ये कलेक्टर तय करेगा और वीआईपी ही गर्भगृह के अंदर जा सकता है। तो हमने ये मुद्दा उठाया, ये बात रखी है संवैधानिक मूल्यों के आधार पे कि संविधान वीआईपी और नॉन वीआईपी की कोई कैटेगरी की उल्लेख नहीं करता है। सारे लोग जो संवैधानिक पद पे हैं या जो संवैधानिक पद पे नहीं है वो भगवान के सामने सामान्य है, एक बराबर। यही बात तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने भी कही कि महाकाल के आगे सब बराबर है, कोई वीआईपी नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगर कोई वीआईपी नहीं है तो वहां पे जो गर्भगृह में जो लोग जा पा रहे हैं और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन बननी चाहिए और गर्भगृह में या तो टोटल निषेध हो जाए कि कोई भी व्यक्ति महाकाल के गर्भगृह में नहीं जाएगा पुजारियों के अलावा, और या तो अगर महाकाल के गर्भगृह में कोई जाएगा तो ये पर्टिकुलर एक समय सीमा में जाएगा जिसमें जनरल पब्लिक को, जो आम जन है, उसको भी उतना ही अधिकार है भगवान महाकाल को जल चढ़ाने का जितना एक वीआईपी को है। तो ये जो एक आज स्थिति उत्पन्न हुई, इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट आए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप वापस से रिप्रेजेंटेशन अपना अथॉरिटीज को दीजिए और इसलिए हमने अपनी याचिका विड्रॉ कर ली और हम अपनी अथॉरिटीज को अब दोबारा से अपना प्रत्यावेदन देंगे। यहां तो ये याचिका विड्रॉ हो गई, लेकिन मुझे याद आता है इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर मामले में कि वीआईपी लोगों की वजह से आम लोगों को परेशानी होती है और भगवान को भी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि जब भगवान के शयन का टाइम आता है तो वीआईपी लोग और बड़े बड़े धनवान लोग, धन्ना सेठ वहां पूजा करने आते हैं और जिन मंत्रों के उससे भगवान के विश्राम में खलल पड़ता है। तो ये कई सारी चीजें एक साथ देखने को आई हैं, जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि महाकाल के आगे सभी बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वीआईपी लोगों की वजह से भगवान के विश्राम में खलल पड़ता है। अब देखें, याचिकाकर्ता जा रहे हैं अथॉरिटी के आगे अपना पक्ष रखने को। अब अथॉरिटी का क्या इसमें रुख रहता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, जहां कोई वीआईपी नहीं, सिर्फ पुजारी अंदर जाते हैं। इसके अलावा राजा और रंक सभी वहां पर बराबर हैं, प्रधानमंत्री जाएं, राष्ट्रपति जाएं, सभी को एक पर्टिकुलर जगह से दर्शन करने होते हैं। लेकिन अब महाकाल मंदिर मामले में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रबंधन क्या निर्णय लेता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।